यहाँ माई बहन योजना से भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं कि यह योजना तो सफल हो रहा है। अब बाकी प्रदेशों में हमने दिया है, पंपलेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कहां कहां हम दे रहे हैं। तो इससे घबराई हुई सरकार जो है कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री आते थे तो झूठ का फुहारा छिटकते थे। फुहारा समझते हैं ना, बूंदा बूंदी। अब मूसलाधार बारिश होगी, जब वो आएंगे तो सिर्फ झूठ ही बोलना है उनको, और झूठ बोलते हैं बिहार की जनता समझ चुकी है, उनके झांसे में आने वाली है जनता, खास करके युवा वर्ग के लोग, और राहुल जी से प्रभावित होकर, तेजस्वी जी से प्रभावित होकर। जिस तरह तेजस्वी जी ने नौकरी देने का काम किया है, युवाओं में एक आशा जगी है। वो जो तेजस्वी जी का जो बयान है वो इधर उधर करके पत्रकार साथी लोग पेश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 243 पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बाद में उन्होंने महागठबंधन की बात कही है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष बच्चू प्रसाद बीरू जी हमारे साथ है। सर, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक हलचल मची है, और पिछला अगर बात किया जाए सारण के 10 विधानसभा सीट जो पिछला 2020 में चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस का एक भी सीट नहीं दिया गया। क्या लग रहा है आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, कांग्रेस अपने दावेदारी और मजबूती कितना सारण में कर रही है? देखिए, कांग्रेस सारण जिला में मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रही है। आपको हम पहले भी बताया कि हम दिल्ली दौरे से लौटे हैं, मजबूती के साथ अपना पक्ष रखे हैं। और पिछले बार जो हुआ कि सारण जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं था, वो इस बार नहीं होने वाला है। और इस बार अगर ऐसा हुआ तो सारण जिला के कांग्रेसी चुप नहीं बैठेंगे। दिल्ली दौरा का बात कर रहे हैं सर, दिल्ली में आप गए तो क्या आश्वासन मिली और क्या बात हुई टिकट को लेकर सारण? देखिए, टिकट अलग अलग नेताओं से हमने मिला है, मिलने का काम किया है, अपना पक्ष सारण जिला का पक्ष को रखा है। और सारण जिला को पक्ष रखते हुए हमने कहा है कि सारण जिला के साथ इस तरह का घोर अन्याय नहीं होना चाहिए। सारण जिला के कांग्रेसी मायूस हैं इससे, और उधर से आश्वासन मिला है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, और इस बार निश्चित तौर पर सारण जिला के कांग्रेसियों को सारण जिला का हक मिलेगा। वोट अधिकार का अगर बात किया जाए तो बड़ी मजबूती से आपके नेतृत्व में सारण में सर उपस्थित राहुल जी के समक्ष हुआ सर। तो क्या लगता है आपके नामों पर लेकर सर चर्चा हो रही है कि किसी विधानसभा सीट में, सारण में किसी भी विधानसभा सीट पर आपकी जो है दावेदारी हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, अभी हम लोग पिछले दिनों कल ही हम लोग मीटिंग करके 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तय करके, और हम लोगों ने राज्य पार्टी को भेजा है। 10 विधानसभा क्षेत्र इसलिए कि अभी अनिश्चित है कि कांग्रेस को कौन सा सीट मिलने वाला है, तो इसलिए 10 विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी तैयार हैं। प्रदेश के दिशा निर्देश पर कल ही मीटिंग में फाइनल करके और भेज दिया गया है। और जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं तो चूंकि अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं, तो हम लोगों का एक स्पेशल कोटा भी होता है। अति पिछड़ा अगर पार्टी लड़ाना चाहेगी तो जहां से भी पार्टी लड़ाएगी हम वहां से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो पार्टी पर निर्भर करता है। कल भी मीटिंग में मौजूद साथियों ने कहा कि आपको इस सारण जिला से कहीं ना कहीं से लड़ना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों का ऐसा सोच है, ऐसा समझ है कि हमको लड़ना ही चाहिए, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो राज पार्टी निर्देशित करेगी कि हमको कहां से लड़ना है और कहां से नहीं लड़ना है। तो ये मामला है, अभी स्पष्ट नहीं है कि मैं कहां से चुनाव लड़ पाऊंगा या नहीं लड़ पाऊंगा। आपका पसंदीदा सीट कहाँ का है? देखिए, पसंदीदा तो जनता चाहे तो हर सीट पसंदीदा है। मुझे कहीं से लड़ा लीजिए, मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं। और पसंदीदा सीट कुछ नहीं होता है। अब हम पसंद करें कि हमको तरैया लड़ना है, और पार्टी ने टिकट ले लिया छपरा से, और पार्टी ने कहा कि आपको छपरा लड़ना है, तो हम तरैया कैसे लड़ पाएंगे? तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से भी पार्टी अगर हमको दिशा निर्देशित करेगी कि भाई आपको चुनाव अमुक जगह से लड़ना है, तो हम वहां से लड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है ना सर? क्योंकि सीट को लेकर खींचतान चल रही है पार्टी में। तो क्या लग रहा है सर, कल जो है मुजफ्फरपुर के मंच से तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो आप लोग अंतिम बात को नहीं सुने हैं।
अकेले की बात उन्होंने नहीं कहा है, आप ठीक से सुनिए। 243 विधानसभा चुनाव, चूंकि नेतृत्व उन्हीं का है, 243 विधान। कांग्रेस मानने की तैयार नहीं है सर। नहीं देखिए, कांग्रेस मानने के लिए कहाँ तैयार है? कांग्रेस मानने के लिए तैयार है नहीं। मुख्यमंत्री के सवाल पर, ये वरीय नेताओं का सवाल है, ये हम लोग जवाब दे नहीं पाएंगे आपको। और जहां तक 243 विधानसभा में लड़ने की बात है, तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है और नहीं कांग्रेस में ऐसा कुछ सोच रहा है। और पिछले दिनों 70 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े थे, 70 सीटों की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से है निश्चित तौर पर। उसमें वरीय नेता जानते हैं, थोड़ा इधर उधर करके हो सकता है। और वो जो तेजस्वी जी का जो बयान है, वो इधर उधर करके पत्रकार साथी लोग पेश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि 243 पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बाद में उन्होंने महागठबंधन की बात कही है, जो पेश नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो जनता तय करती है, और हमारे नेता भी कह रहे हैं। और देखिए, ये मन ही मन समझने की बात है। जो सबसे ज्यादा जिसके पास सीट होगा, सबसे ज्यादा जो लीड करेगा, सबसे ज्यादा जो आगे चल रहा है, वो बिहार की जनता को पता है। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं उधर से। नहीं, यानी तेजस्वी यादव, अब ये बताने की जरूरत कहाँ है। हम लोग उधर का इंतजार अभी कर रहे हैं कि भाई आप तो तय कीजिए। जो लोग सवाल करवा रहे हैं आप लोगों से, उन लोगों की तरफ से उन लोग भी तो नहीं तय कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, राजस्थान में या अन्य प्रदेशों में उन लोग तय करके थोड़ी चुनाव लड़े थे। उन्होंने जीतने के बाद एक तय किया। तो ये ऊपर हमारे जो वरीय नेता हैं, उनका अपना सवाल है, और वो लोग इसको हल करेंगे। हम लोगों की तरफ से इस पर हम लोग उचित जवाब आपको दे नहीं पाएंगे। महागठबंधन में जिस तरीके से आप लोग माई बहन योजना लेकर जनता के बीच में लगातार आप लोग गए सर, इस तरह से सरकार जो है इस पर मतलब रोक लगाती है, गिरफ्तारी हो रही है सर इंडिया गठबंधन की कार्यकर्ताओं को, तो इस पर क्या कहेगा? नहीं देखिए, ये तो गलत है। देखिए, ये उन लोगों का काम है। एनडीए के साथी जो है, उनके झूठ बोलने में महारत हासिल है उन लोगों के पास। दिल्ली में उन लोगों ने कहा कि हम 2500 रुपया देंगे। कहाँ दिया दिल्ली में, पता है आपको? महाराष्ट्र में कहा, कहाँ दिया? वो लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं। हम लोग जहां जहां भी बोले हैं, जहां जहां हमारी सरकार है, आप बगल में ले लीजिए ना उदाहरण, झारखंड का लीजिए आप। झारखंड में हम लोगों ने कहा 2000 रुपया महीना हम लोग दे रहे हैं। यहां माई बहन योजना से भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग घबराए हुए हैं कि यह योजना तो सफल हो रहा है। अब बाकी प्रदेशों में हमने दिया है, पंपलेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कहां कहां हम दे रहे हैं। तो इससे घबराई हुई सरकार जो है, कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। और जनता सब समझ रही है कि कौन क्या कर सकता है। इसलिए हम लोगों का माई बहन योजना जो है, सो कि जब भी हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग इसको लागू करेंगे। हर परिवार को 2500 रुपए जो है सो कि दिया जाएगा। और इसी से घबराकर जो है सो कि सरकार के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जो घोर निंदनीय है। सर, बिहार में बड़े नेता सर गरीबी नेताओं में से जाने जाते हैं। जेपी नड्डा का भी दौरा होगा सर, प्रधानमंत्री भी आएंगे बिहार में। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से बिहार में जो मुद्दा है, कहीं न कहीं जनता के बीच में बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का जो है विवादित बयान आया था, मुसलमानों जो है नमक हराम है, इसको लेकर आप क्या मतलब? देखिए, उनका तो बरबुलापन के लिए वो महारत हासिल किए हुए हैं। गिरिराज सिंह के सवाल का जवाब क्या जनता देगी? और पहले हमारे प्रधानमंत्री आते थे तो झूठ का फुहारा छिटकते थे। फुहारा समझते हैं ना, बूंदा बूंदी। अब मूसलाधार बारिश होगी। जब वो आएंगे तो सिर्फ झूठ ही बोलना है उनको, और झूठ बोलते हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है, उनके झांसे में आने वाले। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में सरकारी तौर पर रिपोर्ट लगाया जा रहा है, ये तो स्पष्ट है। आप प्रधानमंत्री जी जब रैली में आते हैं तो आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे। आंगनबाड़ी सेविका और तमाम सहायिका, और वो जो हॉस्पिटल में जो लोग काम करती हैं, वो क्या कहते हैं, आशा, और यहाँ तक कि कॉलेज टीचर, सरकारी कॉलेज के छात्रों तक को धमका कर और लाया जाता है कि आप आइए, और नहीं आइएगा तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे?
ये पता नहीं क्या कार्रवाई करेंगे, कहेंगे कि भाई आपको आना ही है। आप एक तरफ देख लीजिए राहुल जी के मीटिंगों में, राहुल जी अभी जो वोट अधिकार यात्रा का जितना शानदार तरीके से जनता अपने आप, किसी को ढोकर लाया गया था क्या? आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि जनता, खास करके युवा वर्ग के लोग और राहुल जी से प्रभावित होकर, तेजस्वी जी से प्रभावित होकर, जिस तरह तेजस्वी जी ने नौकरी देने का काम किया है, युवाओं में एक आशा जगी है, एक उम्मीद जगी है। युवाओं का एक बार दिल से इच्छा है कि हम लोग इस बार इस बीजेपी गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंके और तेजस्वी सरकार यहां बनाए, महागठबंधन की सरकार बनावे, ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके, प्रदेश में शांति हो और भ्रष्टाचार पर लगाम कसे। तो ये युवाओं की चाहत है। जाते जाते एक सवाल है, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, क्या उम्मीद रखे सर सारण से 10 विधानसभा सीट है, क्या अपील रहेगी सर आपकी तरफ से? देखिए, सारण के 10 विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 विधानसभा कांग्रेस लड़ने जा रही है। 3 विधानसभा का डिमांड हमने किया है और 2 विधानसभा से नीचे हम लोग नहीं आएंगे। सारण जिला के मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और इसके लिए हमको जिस किसी से भी लड़ जाना होगा, हम लड़ने का काम करेंगे। लेकिन सारण जिला में 2 विधानसभा से नीचे हम लोग आने वाले नहीं है। 2 विधानसभा महागठबंधन के साथियों को हमको देना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन, काफी दिनों से वीडियो के माध्यम से तरैया और अमनौर विधानसभा में आपके नाम की चर्चा काफी है कि वहां से बच्चू प्रसाद बिरु जी को टिकट मिल सकता है, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, तरैया, मैं जिला अध्यक्ष हूं और जिला अध्यक्ष के नाते हमको जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाना है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाना है। उसमें तरैया भी है, अमनौर भी है, बनियापुर भी है, छपरा भी है और अन्य जगहों पर भी हम जाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम तरैये लड़ना चाहते हैं। इसके पहले भी आप लोगों के सवाल को जवाब देते हुए हमने कहा कि पार्टी जहां चाहेगी, पार्टी हमको जहां चाहेगी लड़ाने के लिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिले में किसी भी सीट पर हमको पार्टी अगर भेजती है कि आपको वहां से लड़ना है, हम वहां से लड़ेंगे। ये ठीक है कि तरैया अमनौर पर हमने ज्यादा मेहनत किया है और अन्य जिलाओं में, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हम कम गए हैं। लेकिन सारण जिला के अध्यक्ष के होने के नाते हम पूरा जिला घूम रहे हैं। संगठन को हम लोगों ने 318 यहाँ पर पंचायत है, जिसको हम लोगों ने 245 पंचायतों में हम लोगों ने अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यहाँ 22 अंचल प्रखंड कमेटियां हैं, जिसमें 22 में हम लोगों ने 22 में हम लोगों ने जो है सो कि प्रखंड कमेटी का निर्माण हम लोगों ने कर लिया है और इधर लोग तेजी से कांग्रेस के साथ जुड़ने का काम किए हैं और हमारे जो कांग्रेस के पुराने साथी हैं उनका सहयोग मिल रहा है। और इस बार हम लोग जो है सो कि सारण जिला के अंदर 3 सीट पर तो मजबूत दावेदारी के साथ हम लोग हैं, लेकिन 2 सीट के नीचे नहीं। हम लोग अपने जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी, तमाम लोगों से हमने मिलकर अपने पक्ष को रखने का काम किया है और हमारे जो दूसरे साथी हैं, दूसरे साथी लोग भी अपने अपने तरीके से पक्ष रख रहे हैं। इसलिए सारण जिला में जो है सो कि 2 सीट तो मिलना तय है और इसलिए हम लोगों को इस बार जो है सो कि पार्टी, जिला पार्टी, प्रदेश पार्टी निराश नहीं कर रही है। थैंक यू।